किस्मत का मोड़, मोटिवेशनल कहानी। दिल्ली की एक छोटी सी गली में रहने वाली त्रिशा की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। बचपन में ही उसकी मां का साया उससे छिन गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नई मां ने कभी उसे अपनाया नहीं। सौतेली मां और उसका बेटा दोनों मिलकर त्रिशा को हर दिन ताने देते, काम करवाते और उसे अपमानित करते। उसके पिता भी सब कुछ देखते हुए चुप रहते, क्योंकि वे अपनी पत्नी के बहकावे में आ चुके थे। घर का माहौल इतना जहरीला था कि त्रिशा ने कम उम्र में ही जिम्मेदारियां उठा लीं। वो दिन रात मेहनत करती, कभी ठेले पर काम तो कभी रात में दूध की डिलीवरी, बस ताकि खुद को और अपनी छोटी सी उम्मीदों को जिंदा रख सके। उस रात भी त्रिशा दूध की डिलीवरी करके वापस लौट रही थी। गली सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा जैसे कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था। तभी अचानक कुछ गुंडों की नजर उस पर पड़ी। उनकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ दिख रहे थे। अरे, कहाँ जा रही है इतनी रात को? एक ने हंसते हुए कहा। त्रिशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिना जवाब दिए वो दौड़ पड़ी। पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। डर, थकान और हिम्मत तीनों के बीच लड़ते हुए वो भागती रही। भागते भागते वो मुख्य सड़क पर आ गई। उसी समय एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर आ रही थी। घबराहट में त्रिशा का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे उस कार से टकरा गई। कार अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई। ड्राइवर सीट से एक युवक बाहर निकला, सूट बूट में, चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों। वो था अभिषेक कुमार, शहर का नामी गिरामी बिजनेसमैन, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। क्या कर रही हो तुम? दिखता नहीं है, उसने गुस्से में कहा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र त्रिशा के डरे हुए चेहरे और पीछे आते गुंडों पर पड़ी, उसका लहजा बदल गया। त्रिशा कांपती हुई बोली, प्लीज, मुझे बचा लीजिए। अभिषेक ने बिना एक पल गंवाए स्थिति को समझ लिया। उसने तुरंत त्रिशा को अपनी कार में बैठाया और दरवाजा लॉक कर दिया। गुंडे पास आते आते रुक गए, क्योंकि सामने अब एक ताकतवर और प्रभावशाली आदमी खड़ा था। अगर जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, अभिषेक ने ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में कहा। गुंडे एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे पीछे हट गए। कार के अंदर बैठी त्रिशा अभी भी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे पहली बार किसी ने उसे सच में बचाया हो। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? त्रिशा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि यह हादसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, जहां दर्द से भरी उसकी कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने वाली थी। अभिषेक ने त्रिशा को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए उसे एक होटल में ठहराया। वो समझ चुका था कि लड़की डरी हुई है और उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है सुरक्षा और आराम की। होटल के कमरे में पहुंचकर त्रिशा अब भी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अभिषेक ने उसे पानी दिया और शांत होने को कहा, अब तुम सेफ हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस रात दोनों के बीच बातें होने लगी। त्रिशा ने पहली बार किसी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपनी माँ की मौत, सौतेली माँ का जुल्म और अपनी अकेली लड़ाई। सब कुछ। अभिषेक चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, किसी का दर्द नहीं। रात गहराती गई और दोनों के बीच एक अजीब सा भावनात्मक जुड़ाव बन गया। वो पल अचानक था, अनजाना था और शायद दोनों के लिए समझना मुश्किल भी। सुबह जब त्रिशा की आंख खुली तो वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गई, लेकिन जैसे ही उसे रात की बातें याद आई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो गया? उसने घबराकर खुद से कहा। उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया, उसका घर, उसकी सौतेली माँ। अगर उन्हें पता चला, वो मुझे मार डालेंगी। डर, पछतावा और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। बिना एक पल गंवाए त्रिशा चुपचाप उठी और बिना अभिषेक को बताए ही होटल से निकल गई। वो भागती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी, दिल में डर और आंखों में आंसू लिए। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा, या शायद एक नई दिशा देगा। त्रिशा जैसे ही घर पहुंची, दरवाजा खोलते ही उसकी सौतेली माँ की तेज आवाज गूंज उठी, कहाँ से आ रही है तू? किसके साथ रात बिताकर आई है? उसकी आवाज में शक नहीं, जहर था। त्रिशा चुप रही, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। बोलती क्यों नहीं? इतना कहकर सौतेली माँ ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। उसका सौतेला भाई भी आगे बढ़ा और उसे धक्का देने लगा। त्रिशा के पास जवाब नहीं था और हिम्मत भी नहीं। वो बस सब सहती रही। उसने रात भर की मेहनत से जो पैसे कमाए थे, वो भी उसकी सौतेली माँ ने छीन लिए। ये घर में रहने का किराया है, समझी? रोती हुई त्रिशा चुपचाप किचन में काम करने चली गई। उसका मन कहीं और था। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग डर और चिंता में उलझा हुआ था। उसी बीच दूध उबलते उबलते गिर गया। तू कभी कुछ सही कर भी सकती है या नहीं?
गुस्से में उसकी सौतेली माँ ने उसका हाथ पकड़कर गरम बर्तन से छुआ दिया। त्रिशा दर्द से चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, हर दिन दर्द, हर दिन अपमान, और फिर एक दिन त्रिशा को एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। डरते डरते उसने जांच करवाई और सच उसके सामने था, वो प्रेग्नेंट थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ कर सकूं। मैं क्या करूंगी, वो खुद से बड़बड़ाने लगी। अगर माँ को पता चला, वो मुझे मार डालेंगी। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकी। एक दिन उसकी सौतेली माँ को सब पता चल गया। काली करतूत, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गुस्से में उसने त्रिशा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। त्रिशा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। उसकी सौतेली माँ ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेबस, टूटी हुई, अकेली त्रिशा धीरे धीरे चलती हुई एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां भीड़ थी, लोग थे, लेकिन उसके लिए कोई नहीं था। वो एक कोने में बैठ गई, फटे कपड़े, आंसुओं से भरा चेहरा और दिल में हजार सवाल। अब उसके पास ना घर था, ना सहारा, और ना ही कोई रास्ता। बस एक अनजान सा भविष्य और उसके अंदर पल रही एक जिंदगी। उधर अभिषेक जब सुबह उठा तो कमरे में सन्नाटा था। त्रिशा जा चुकी थी। ये बिना बताए कहाँ चली गई, उसने परेशान होकर सोचा। उसे सिर्फ इतना याद था, डरी हुई आंखें, कांपती हुई आवाज, और वो एक रात जो सब कुछ बदल गई थी। अभिषेक ने उसे ढूंढने की ठान ली। होटल के सीसीटीवी चेक करवाए, रास्ते पूछे, और धीरे धीरे उसे पता चला कि त्रिशा उसी इलाके की है जहां से वो उसे लाया था। वो उसकी गली तक पहुंचा, लेकिन वहां जो सुना, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। अरे वो लड़की, उसे तो उसकी माँ ने घर से निकाल दिया, कहते हैं पेट से थी। अभिषेक के हाथ सुनने पड़ गए। क्या? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ त्रिशा रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठी थी। आंखें सूज चुकी थीं, होंठ सूख गए थे, और पेट में भूख के साथ डर भी पल रहा था। लोग आते जाते उसे देखते, कोई तरस खाता, कोई नजरें फेर लेता। वो अब खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। शाम ढलने लगी थी, तभी एक कार स्टेशन के बाहर आकर रुकी। अभिषेक उतरता है, उसकी आंखें भीड़ में बस एक चेहरा ढूंढ रही थीं। हर कोना, हर प्लेटफॉर्म, वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी जहां एक लड़की सिर झुकाए बैठी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। त्रिशा, आवाज सुनते ही त्रिशा ने सिर उठाया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, आश्चर्य, दर्द और राहत, सब एक साथ। आप? त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक उसके पास बैठ गया। तुम यहाँ इस हालत में, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? त्रिशा फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, घर वालों ने निकाल दिया। मैं कहाँ जाती? अभिषेक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, त्रिशा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा, फिर बिना एक पल सोचे कहा, तो क्या हुआ? वो बच्चा मेरा भी है, और तुम अकेली नहीं हो। त्रिशा हैरान रह गई। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकता, चलो मेरे साथ। उस पल पहली बार त्रिशा को लगा कि शायद उसकी जिंदगी में भी कोई अपना है। स्टेशन की भीड़ के बीच दो टूटी हुई जिंदगियां एक दूसरे का सहारा बन रही थीं, और यहीं से शुरू हुई उनकी नई कहानी, जहां दर्द था, लेकिन अब साथ भी था। स्टेशन पर उस पल के बाद अभिषेक ने त्रिशा का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले गया। कार में बैठी त्रिशा खिड़की के बाहर देख रही थी। जिंदगी जैसे अचानक एक मोड़ ले चुकी थी, लेकिन दिल में डर अभी भी था। क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? उसने धीरे से पूछा। अभिषेक ने जवाब दिया, जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। त्रिशा ने कभी ऐसी जगह देखी भी नहीं थी। वो अंदर कदम रखते हुए हिचकिचा रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए, अभिषेक, एक सख्त आवाज गूंजी। वो उसकी माँ थी, एक सख्त और रुतबेदार औरत। ये लड़की कौन है? उन्होंने तेज नजरों से त्रिशा को देखा। अभिषेक कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने कहा, तुम फिर से कोई गलती करके आए हो क्या? त्रिशा डर के मारे पीछे हट गई। अभिषेक ने हिम्मत करके कहा, माँ, ये त्रिशा है, और ये प्रेग्नेंट है। पूरा हॉल सन रह गया। व्हाट? उनकी माँ गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? कौन है ये लड़की? कहाँ से उठा लाए हो इसे? त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को और छोटा महसूस करने लगी। तभी बस अभिषेक ने पहली बार अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में कहा, ये कोई गलती नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अभिषेक की मां ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी शादी अगले महीने तय हो चुकी है? त्रिशा जैसे पत्थर बन गई। शादी? उसके होंठ कांपने लगे। अभिषेक भी चौंक गया। क्या? आपने मुझे बताया भी नहीं? क्योंकि तुम्हें हमेशा अपने फैसले खुद लेने की आदत है, उनकी मां ने ताना मारा, और इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। त्रिशा का दिल टूट चुका था। उसे लगा जैसे वो फिर से वहीं आ गई है जहां उसका कोई नहीं। वो चुपचाप पीछे मुड़ी। मैं चली जाती हूँ, उसकी आवाज टूट रही थी। अभिषेक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, त्रिशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। तुम पहले से किसी और के हो। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अभिषेक खड़ा था, लेकिन इस बार वो कुछ कह नहीं पाया। त्रिशा बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। हर बूंद जैसे उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। वो सड़क पर अकेली चल रही थी, एक बार फिर, बिना किसी सहारे के। लेकिन इस बार फर्क इतना था, वो अकेली नहीं थी। उसके अंदर एक जिंदगी थी, और अंदर खड़ा अभिषेक पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने परिवार को चुने या उस लड़की को जिसने बिना मांगे उसकी जिंदगी बदल दी। बारिश तेज हो चुकी थी। त्रिशा भीगती हुई सड़क पर चल रही थी। हर कदम भारी, हर सांस टूटी हुई। शायद मेरी किस्मत में ही अकेलापन लिखा है, वो खुद से बुदबुदाई। उधर अभिषेक वहीं खड़ा था, दरवाजे के पास। उसकी आंखें बस उसी दरवाजे को देख रही थीं जिससे त्रिशा अभी अभी गई थी। अचानक जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। नहीं, उसने जोर से कहा। वो भागते हुए बाहर निकला। त्रिशा। बारिश के बीच सड़क पर त्रिशा आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो घबरा गई, पैर जैसे जम गए। तभी, त्रिशा हटो। अभिषेक दौड़ते हुए आया और उसे जोर से धक्का देकर खुद उसके सामने आ गया। धड़ाम, ट्रक की टक्कर, सब कुछ जैसे एक पल में खत्म हो गया। अभिषेक। त्रिशा की चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। वो उसके पास दौड़ी। अभिषेक सड़क पर पड़ा था, खून बह रहा था। उसने कांपते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुन रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज टूट रही थी। अभिषेक ने मुश्किल से आंखें खोली। तुम ठीक हो ना? त्रिशा फूट पड़ी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम, ये क्या कर दिया तुमने? अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार सही फैसला लिया है। अस्पताल। डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। त्रिशा बाहर बैठी थी, पूरी तरह टूटी हुई। भगवान, इस बार मत छीनना, वो हाथ जोड़कर रो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन त्रिशा का दिल रुक गया। लेकिन क्या डॉक्टर? उन्हें होश आने में समय लगेगा, और जब तक वो जागते नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दिन बीतने लगे। त्रिशा वहीं अस्पताल में रही, ना घर, ना सहारा, बस एक उम्मीद। वो रोज उससे बात करती। तुमने कहा था ना, मैं अकेली नहीं हूँ, अब उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। और फिर एक दिन अभिषेक की उंगलियां हल्की सी हिली। त्रिशा ने देखा। अभिषेक। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सब धुंधला था, लेकिन एक चेहरा साफ था। त्रिशा। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अभिषेक ने उसे देखा और कहा, आप कौन हैं? त्रिशा जैसे पत्थर बन गई। मैं, त्रिशा। उसकी आवाज कांप रही थी। अभिषेक ने सिर हिलाया। मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने बाद में बताया, उन्हें मेमोरी लॉस हुआ है। वो अपने पिछले कुछ समय की यादें भूल चुके हैं। त्रिशा के हाथ से सब कुछ फिसल गया। जिस इंसान के लिए उसने सब सहा, जिसने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, वो अब उसे पहचानता तक नहीं। वो चुपचाप खड़ी रही, आंसू बहते रहे। लेकिन इस बार उसने एक फैसला लिया। मैं फिर से तुम्हें तुम्हारी हर बात याद दिलाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। अस्पताल का कमरा। अभिषेक बेड पर लेटा था, कमजोर, उलझा हुआ, और सामने खड़ी थी त्रिशा, आंखों में हजारों अधूरी बातें। तभी दरवाजा खुलता है। एक खूबसूरत, अमीर लड़की अंदर आती है, साथ में अभिषेक की माँ। अभिषेक। वो लड़की भागकर उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम ठीक हो ना? आई वॉज सो वरीड। अभिषेक उसे देखता है, कंफ्यूज्ड। ये कौन है? उसकी माँ तुरंत बोलती है, बेटा, ये सिया है, तुम्हारी मंगेतर। सिया, वो लड़की जो इस कहानी में अब एक बड़ा तूफान बनने वाली थी। सिया ने प्यार से कहा, तुम भूल गए हो, लेकिन हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे। त्रिशा ये सब सुनकर अंदर से टूट रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे कहीं खो गई थी। अभिषेक की नज़र फिर त्रिशा पर जाती है, और ये, उसकी माँ ठंडे लहजे में बोली, ये बस एक लड़की है जिसने तुम्हारी एक्सीडेंट में मदद की थी। त्रिशा की आंखों से आंसू गिर पड़े।
बस एक लड़की। सिया ने धीरे धीरे सब कुछ अपने हिसाब से सेट करना शुरू कर दिया। वो रोज आती, अभिषेक का ख्याल रखती, उसके सामने खुद को परफेक्ट फियांसे की तरह दिखाती, और दूसरी तरफ त्रिशा को दूर रखा जाने लगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है अब, उसकी माँ ने सख्ती से कहा। जितना किया उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। त्रिशा के दिल पर ये शब्द तीर की तरह लगे। मैंने पैसे के लिए नहीं, वो बोलते बोलते रुक गई। उसे समझ आ गया यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अभिषेक को कुछ अजीब सी फ्लैशबैक्स आने लगती हैं। बारिश, एक लड़की की चीख, अभिषेक। वो अचानक उठ बैठता है। ये आवाज, ये कौन है? उसी समय वो अस्पताल के कॉरिडोर में चलता हुआ बाहर आता है और दूर वो देखता है त्रिशा खड़ी है, अकेली, रोती हुई। उसके हाथ में रिपोर्ट है जो हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है। अभिषेक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, रिपोर्ट उठाता है और जैसे ही पढ़ता है उसकी आंखें फैल जाती हैं। रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट त्रिशा, प्रेगनेंसी 2 मंथ्स। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो त्रिशा की तरफ देखता है, ये बच्चा। त्रिशा चुप, आंसू बह रहे थे। उसी समय पीछे से सिया की आवाज आती है, अभिषेक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब एक तरफ झूठा रिश्ता, दूसरी तरफ सच्चाई, और बीच में खड़ा है अभिषेक जिसकी यादें धीरे धीरे लौट रही हैं। अस्पताल का वो कॉरिडोर, अभिषेक के हाथ में वो रिपोर्ट कांप रही थी। उसकी नज़र बार बार उसी लाइन पर जा रही थी, प्रेगनेंसी 2 मंथ्स। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये बच्चा मेरा है ना? उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। त्रिशा चुप रही, आंसू खुद ब खुद बहते रहे। उसी समय सिया आगे बढ़ी, अभिषेक तुम क्या सोच रहे हो? ऐसी लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चटाक, पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। अभिषेक ने सिया को थप्पड़ मार दिया। बस एक शब्द और नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार सच के लिए। अचानक उसके दिमाग में तेज दर्द हुआ। फ्लैशबैक्स, बारिश, सड़क, त्रिशा, हटो, टक्कर, खून, और फिर वो रात। उसकी बातें, उसका डर, उसकी आंखें, सब कुछ वापस आ गया। अभिषेक घुटनों के बल बैठ गया। मुझे सब याद आ गया। उसकी आवाज भर्रा गई। त्रिशा की सांस जैसे रुक गई। सच? अभिषेक उसकी तरफ बढ़ा, उसके आंसू पोंछे। मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम अकेली नहीं हो, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तभी उसकी मां गुस्से में वहां आ गई। ये सब ड्रामा बंद करो अभिषेक, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अभिषेक खड़ा हुआ, पहली बार पूरी मजबूती के साथ। नहीं मां, ये लड़की नहीं, आपकी सोच मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। पूरा माहौल शांत हो गया। मैं त्रिशा से शादी करूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। सिया गुस्से से बोली, तुम ये सब छोड़कर एक सड़क की लड़की को अपनाओगे? अभिषेक मुस्कुराया, वो सड़क की लड़की नहीं है, वो मेरी ताकत है, मेरी जिम्मेदारी है, और मेरा प्यार है। कुछ दिनों बाद कोर्ट मैरिज, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 लोग जो हर दर्द के बाद भी साथ खड़े रहे। त्रिशा की आंखों में आज आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। समय बीता, एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी, और फिर एक दिन अस्पताल में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। त्रिशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अभिषेक ने उसे गोद में उठाया। ये हमारी जीत है। कुछ दूरी पर खड़ी उसकी मां सब देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे, शायद पहली बार पछतावे के। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और त्रिशा के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो। त्रिशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनका हाथ पकड़ लिया। अब सब ठीक है। अंत, लेकिन एक सीख के साथ, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हिम्मत और सच्चा साथ मिल जाए तो किस्मत भी झुक जाती है।